सोच कर देखिए, जब क्रिकेट के दो सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि एक इरादे के साथ उतरते हैं तो नतीजे कैसा होता है? जी हां, विस्फोटक। आज हम रोहित शर्मा और विराट कोहली की उसी शानदार वापसी को समझने वाले हैं और जानेंगे कि उनके शतकों ने मैदान में कैसी गूंज पैदा की। केजीएफ का ये मशहूर डायलॉग है ना। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ जब विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित और विराट ने उतरकर पहले ही दिन तहलका मचा दिया। ऐसा लगता है जैसे वायलेंस यानी उनका बल्ला उन्हें वाकई बहुत पसंद करता है। तो चलिए कहानी में और गहराई से उतरते हैं। पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि आखिर विजय हजारे ट्रॉफी में इन दोनों ने अपने बल्ले से किस तरह की तबाही मचाई। ये स्कोर था रोहित शर्मा का, और जानते हैं कितनी गेंदों पर? सिर्फ 94 गेंदों पर, मतलब पूरी तरह से एक तूफानी पारी। और ठीक उनके पीछे पीछे थे विराट कोहली, 101 गेंदों पर 131 रनों की एक और जबरदस्त पारी। इन दोनों शतकों ने मिलकर एक ही संदेश दिया कि भाई, फॉर्म आता जाता रहता है लेकिन क्लास हमेशा रहती है। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। और पता है इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात क्या थी? विराट कोहली पूरे 16 साल के लंबे गैप के बाद इस टूर्नामेंट में खेलने उतरे थे। ये दिखाता है कि फॉर्मेट चाहे जो भी हो, वो अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और सिर्फ विराट ही क्यों, रोहित शर्मा भी 7 साल बाद इस ट्रॉफी में खेले। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने इसे एक मिशन ही बना लिया था। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना आक्रामक प्रदर्शन आखिर आया क्यों? अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे चल क्या रहा था और ये रन इतने ज्यादा मायने क्यों रखते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से ना ये बातें चल रही थीं कि क्या ये सीनियर खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग का हिस्सा हैं भी या नहीं। मतलब उनकी कमिटमेंट पर शक किया जा रहा था। और खबरों की माने तो चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने कथित तौर पर यह तक कह दिया था कि दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप को लेकर कमिटेड नहीं हैं। तो ये शतक उस बयान का सीधा जवाब लगते हैं। माहौल कुछ ऐसा बनाया जा रहा था कि मैनेजमेंट शायद इन दोनों दिग्गजों से आगे देखने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो प्रदर्शन है वो उस दबाव का नतीजा भी है। और इन दोनों ने अपने बल्ले से बस यही कहा है। क्रिकेट की दुनिया में वो क्या है ये उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं, शायद बस याद दिलाने की जरूरत थी। चलिए अब इन बातों से हटकर सीधे उन आंकड़ों पर आते हैं जो किसी भी बहस को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ये देखिए, ये कोई एक मैच की बात नहीं है। अगर हालिया फॉर्म पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि दोनों लगातार रन बना रहे हैं। विराट के 135 नॉट आउट और 102 रन, रोहित के 121 और अब ये 155। ये उनकी कमाल की कंसिस्टेंसी को दिखाता है। अब ये 58 का आंकड़ा, ये है विराट कोहली के लिस्ट ए क्रिकेट में शतकों की संख्या। अब लिस्टे में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय 50 ओवर के मैच गिने जाते हैं और इस नंबर के साथ वो एक बहुत ही स्पेशल क्लब में शामिल हो गए हैं। और वो महान सचिन तेंदुलकर के 60 शतकों के ऑल टाइम रिकॉर्ड को तोड़ने के बिल्कुल करीब हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, सचिन ने ये कारनामा 538 मैचों में किया था, जबकि विराट अभी सिर्फ 330 मैचों में 58 शतकों पर पहुंच चुके हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे और रिकॉर्ड्स की तो बात ही मत कीजिए। 10,000 से लेकर 14,000 रन तक वनडे में सबसे तेज पहुंचने का हर रिकॉर्ड विराट के ही नाम है। इस फॉर्मेट में वाकई उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो इतनी सारी आलोचनाओं और सवालों के बावजूद असलियत क्या है? असलियत यह है कि ये दोनों खिलाड़ी आज भी खेल के शिखर पर बैठे हैं। एक दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है तो दूसरा नंबर 2, बात खत्म। खैर, इनके प्रदर्शन ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी हवा में है जो टीम की राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये तो याद ही होगा कि रोहित शर्मा से कप्तानी वापस लेने का तरीका काफी विवादों में रहा था। बहुत से लोगों का मानना था कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बल्ला इस तरह गरज रहा हो और फॉर्म ऐसा जबरदस्त हो, तो क्या ये प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट को अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा, या कप्तानी का वो चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है? इसका जवाब तो अब भविष्य ही